Good morning, class 11 student. Today we will discuss anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग देख चुके हैं सॉलिड के बारे में, गैस के बारे में। आज कुछ लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। देखिए, लिक्विड में अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का अगर ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है ग्राफ। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर कुछ बना दिया 4 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मान लीजिए कुछ 10 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर इस ग्राफ को अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम लिक्विड का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। बट वाटर के केस में क्या होता है, जो वाटर हमारा जो लिक्विड होता है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वो तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, बट 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी डिक्रीज करना चाहिए जैसे से टेम्परेचर कम होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लिक्विड में, वाटर के केस में हमारा 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब टेम्परेचर आता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, और ये बिहेवियर ही हमारा कहलाता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉमलस मतलब, एनोमली मतलब ये होता है कि जनरल रूल के अगेंस्ट जाना। ठीक है ना भाई, एक जनरल रूल तो ये कहता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी उसका डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखना है कि एक पर्टिकुलर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वॉल्यूम बढ़ने लगता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर है तो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के अगर नीचे टेम्परेचर जाता है तो लिक्विड हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, बिलो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन डेंस होता है। ठीक है ना। और अगर 4 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वो एक्सपैंड करता है। तो ये आप देख रहे हैं 4 डिग्री के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है, वॉल्यूम। ठीक है, ये जनरली हम लोग जानते हैं, ये होना चाहिए ना। कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी इनकी, वो क्या थी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे कि पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि जैसे आपने इन कोल्ड कंट्रीज़, आपने सुना होगा जो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे वाटर पाइप्स और बस्ट कर जाती हैं। क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए पाइप है, इसमें लिक्विड है, वाटर है। ठीक है, अब टेम्परेचर मान लीजिए भी 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4 तक हुआ तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम भी नॉर्मली कम हो रहा है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जाता है, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर नीचे जाता है तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है, यानी इस लिक्विड का जो एक्सपैंड होने लगेगा, और ये एक्सपैंड करके ये पाइप जो होती हैं बस्ट कर जाती हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसी तरह अगर आप सोचें कि एट कोल्ड नाइट्स क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। देखिए, डिस्ट्रॉयड क्रॉप मीन जो फूल की डालीज होती हैं, जो फ्लावर्स की जो डाली होती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये, ठीक है, यहाँ पे अब जो वाटर है ये इसी के थ्रू तो जाता है, डाली के थ्रू। अब होता क्या है इसमें कि भाई टेम्परेचर जैसे से गिरता है, मान लीजिए 4 तक तो ठीक है, जैसे ही 4 के नीचे आता है यहाँ पे क्या होता है, ये पाइप जो है एक्सपैंड करने लगता है, पाइप के अंदर जो लिक्विड वाटर है वो एक्सपैंड करता है और इसकी वजह से इसकी जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय कर जाती हैं। ओके ना, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जर्वेशन है कि आइस फ्रीज ओनली एट लेक सरफेसेस। इसका यह मतलब है, देखिए आपने देखा होगा कुछ
वीडियोस में भी देखते होंगे, जो लेक होता है उसके ऊपरी सतह पे ही आइस फ्रीज होती है, नीचे नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, इसके पीछे भी एक रीज़न है। मान लीजिए जैसे हमने ये लेक टाइप का शो किया, डिज़ाइन किया। अब इस लेक में क्या होता है, देखिए मान लीजिए इस लेक के अंदर पानी है और पानी का टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, मान लीजिए 5 पे, फिर 4 हुआ। जैसे ही 4 हुआ तो होगा क्या कि भाई 4 होने पर क्या होता है, वॉल्यूम इसका कम होता है। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या होगा कि ये डेंस होगा। ठीक है भाई, ये कम हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ही ये डेंस होगा, ऊपर वाले जो सबसे पहले तो सरफेस पे जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कनेक्ट है। जो सरफेस पे पानी होगा वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर रहा है, तो जो ऊपरी सतह होगी वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा और वो डेंस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेंस होगा, तो वो नीचे आ जाएगा पानी। ठीक है, फिर नीचे वाला पानी ऊपर आएगा। इससे क्या होगा, फिर वही 4 डिग्री सेल्सियस की वजह से वो डेंस होगा, वो नीचे आएगा। इस तरह से पानी डेंस होने पर नीचे आता है और नीचे वाले पानी ऊपर आते हैं। एक टाइम पे क्या होगा, ये पूरा लेक का वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो ऊपर की लेयर होती है, जो हमारे सरफेस होता है, वो 4 डिग्री से नीचे आता है टेम्परेचर। तो होगा क्या, 4 से 3 वो एक्सपैंड किया, 2, 1 और 0, और 0 पे जैसे ही आएगा तो ये ऊपर की लेयर पे फ्रीज हो जाएगा, आइस बनने लगेगी। ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे, तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो बिकम हैवी एंड गोज डाउन। फिर नीचे वाला ऊपर आके वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक टाइम आएगा जब सारा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा और सरफेस वाला 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे एक्सपैंड करेगा और ऊपर ही रहेगा। तो यही जो वजह है कि जो लेक होता है उसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है उस पर ही केवल वो फ्रीज होती हैं, बाकी नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे अपना आराम से रहता है। इसलिए कहा जाता है आइस फ्रीज ओनली एट लेक सरफेस। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से इसको समझिएगा, बुक में बहुत अच्छे से दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।